Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to your English classes और आज है डे 7. सो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिकैप और अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स. सो मैं फिर से बता दूं कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ अभी फ़िलहाल ये सूटेबल है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश अभी बोलना सीख रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा है या फिर बिल्कुल नए हैं. तो मैं इस तरह से वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से बिना ग्रामर के ज़्यादा झंझट के बिना आप बहुत आसानी से बहुत जल्द अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लें. अभी मेरा फोकस है बेसिक इंग्लिश की तरफ, यानी कि आप एक बेसिक कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में आराम से कन्वीनियंट होके कंफर्टेबल होके करना सीख जाएं. तो चलें आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ब्स की नई लिस्ट, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ऐसे वर्ब्स जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो, बाज़ार में हो, रेस्टोरेंट में हो. तो इस तरह के वर्ब्स की लिस्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं. तो आज हम देखते हैं ये हमारे वर्ब की लिस्ट में क्या 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 नया है. ये वैसे वर्ब्स हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा सुन भी रखे होंगे. मेमोराइज, मेमोराइज मतलब क्या है? याद करना. से मतलब कहना. कट, कट मतलब काटना. सॉल्व, सॉल्व मतलब हल करना. स्टे, स्टे मतलब ठहरना. और क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना. तो मैं आपके आसानी के लिए ये वर्ब्स मैं इसीलिए मतलब मैं बोलती जाती हूँ और आप मेरे साथ जो है इसको रिवाइज करते जाएं ताकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप सीख पाएं. तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं. मेमोराइज, मेमोराइज इज याद करना. से इज कहना. कट, कट इज काटना. सॉल्व, सॉल्व इज हल करना. स्टे, स्टे इज ठहरना. क्लीन, क्लीन इज साफ करना. तो ये नए 6 और वर्ब्स हो गए आपकी लिस्ट में शामिल. तो इन सारे वर्ब्स को आप रिवाइज करें और जैसे मैंने लास्ट जो है सेशंस में डिस्कस किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, तो वहाँ पे इससे सेंटेंसेस बनाएं. जो सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किया है उसके साथ इन वर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करें और अपने डे टू डे लाइफ में इसको बोलें, इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी कि इसको जो है आप बोलने प्रैक्टिस करें. तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इसको सीख पाएंगे. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिस एंड दीज. दिस एंड दीज बहुत कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको यूज़ करना सीखेंगे नए तरीके से. तो दिस आप सबने सुना होगा. तो दिस मतलब क्या है? दिस है ये, और दीज है क्या? ये सब. दिस क्या है? सिंगुलर है. ये एक तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है. और दीज क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है. यानी कि अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दिस बोलेंगे, और एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे हम देखें कि एक सेंटेंस में दिस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या और एक सेंटेंस में हम लोग दीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हम दिस से एक सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस. दिस, और एक चीज याद रखें, आपको याद होगा डे 2 को हमने डिस्कस किया था इज, आर और एम.
बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी यहाँ पे सिर्फ इज और आर की बात करेंगे। तो इज बिलोंग टू दिस और आर बिलोंग्स टू these. This belongs to, is belongs to this and are belongs to these. ये याद रखना है, यानी कि this के साथ हम हमेशा is का इस्तेमाल करेंगे और these के साथ जो है हम are का इस्तेमाल करेंगे। So this is a cup, है ना? This is a cup. तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो ये इसका मतलब हुआ ये एक प्याली है, चाय की प्याली है। नॉर्मली कप में हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं। सो दिस इज अ कप। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब हमने कप लिखा है तो कप के पहले हमने आ का इस्तेमाल किया है, ए का इस्तेमाल किया है। दिस इज अ कप। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज अ साइकिल, है ना? दिस इज अ साइकिल। सो यहाँ पे भी हमने आ का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो क्या है, सिंगुलर है ना? कप भी सिंगुलर है, साइकिल भी सिंगुलर है। एक अनदर एग्जाम्पल ले लें। दिस इज अ ग्लास। ये एक ग्लास है, यानी कि अगर हम एक ग्लास की बात कर रहे हैं फिर वहां पे हम आ लगाएंगे। दिस इज अ ग्लास, यह एक ग्लास है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप दिस से बना रहे हैं तो चूंकि दिस खुद में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो दिस के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है वो भी सिंगुलर होगा, राइट? यानी कि जब यहाँ पे हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे और यहाँ पे जब हम सिंगुलर यूज करेंगे तो हम आ का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ कप, दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ ग्लास। तो अभी आपको करना क्या है, आप दिस से और भी नए नए सेंटेंसेस बनाएं। तो आज मैं आपके लिए दिस के लिए क्या टास्क दे रही हूँ, आप एटलीस्ट अपने आसपास की चीजों को देखिए और एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाएं by using this, ओके? और उसमें इंश्योर करें कि आपके सेंटेंस में अ है। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस बनाएं और इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें। अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस these से। these आर, मैंने क्या बोला था, ये आर किसको बिलोंग करता है, ये आर बिलोंग करता है दीज को। तो दीज, अच्छा एक चीज और साथ में मैं बता दूं कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे ये वर्ड दिस और दीज। तो आप ध्यान दें, दिस जब आप बोलेंगे तो इट इज लाइक दिस, और उसी तरह से जब आप दीज बोलेंगे तो इट इज लाइक दीज। और इसको थोड़ा खींचेंगे भी, these, दिस में दिस और these इज these। These are fruits। तो यहाँ पे आपका जो है these क्या है, ये प्लूरल है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। और आपका फ्रूट्स क्या है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो जब यहाँ पे प्लूरल है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
राइट? सो दीज आर फ्रूट्स। इसी को अगर हमको दिस में यूज करना होता तो हम कैसे इस सेंटेंस को बनाते? दिस इज अ फ्रूट, है ना? यहाँ पे हम किसी भी फ्रूट की बात कर रहे हैं, लाइक दिस इज अ मैंगो, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एप्पल। तो उसी तरह से अगर हम, मतलब आप समझ लें किसी एक फ्रूट की बात हो रही है। सो दिस इज अ फ्रूट, दीज आर फ्रूट्स। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दीज आर बर्ड्स, है ना? बर्ड्स क्या है? मोर देन वन बर्ड, इट मीन्स ये क्या है? प्लोरल है, ठीक है? और इसी को अगर हम दिस के साथ इस्तेमाल करते तो हम कैसे करते? दिस इज अ बर्ड, है ना? यह एक चिड़िया है, एंड दीज आर बर्ड्स, ये चिड़िया हैं, मतलब चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दिस और दीज में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दीज आर बुक्स। और दिस के साथ अगर इसको यूज करेंगे, दिस इज अ बुक, ठीक है? दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, एंड दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ठीक है? तो आपको बस याद रखना है दिस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। और दीज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो दीज इज प्लूरल सब्जेक्ट। दिस के साथ क्या यूज होगा? इज यूज होगा। और दीज के साथ क्या होगा? आर यूज होगा। दिस के साथ हम जो है सेंटेंस में ए लगाएंगे, लेकिन दीज के साथ हम ए नहीं लगाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनेंगे दिस के साथ जहाँ पे ए नहीं लगेगा, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूँ, आप 10 ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो दिस इज से हो, और 10 ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो दीज आर से बने, ठीक है? और आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जैसे मैंने इस तरह से यहाँ बनाया कि दिस इज अ फ्रूट, दीज आर फ्रूट्स। तो आप इस तरह के सेंटेंस बनाएं कि सिमिलर टाइप के आप सेंटेंसेस बनाएं दिस से और फिर दीज से। तो आज के होमवर्क में इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर लिखें। किस तरह के और मैं वीडियोस बनाऊं, ये सजेशन आप ज़रूर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।